अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं आज आपके लिए फिर से रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। आज की वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल भी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसे नबी जो आज भी ज़िंदा है, उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे इस वीडियो में बने रहे एंड तक, ताकि आपको उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो कि कौन से 4 नबी है जो आज भी ज़िंदा है। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है अल्लाह के इन 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक ज़िंदा हैं और जिनको अल्लाह ने उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे में आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और अगर वो आज भी ज़िंदा हैं तो इस वक्त वो कहाँ हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल लें कि खुदा के जितने भी अंबियाए किराम आए हैं वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया से बाहयात यानी ज़िंदगी में ही सही सलामत उठा लिया था। इसीलिए उन 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा था और वो आज भी अलग अलग मकामात पर बाहयात मौजूद हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी ज़मीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद हैं। इन 4 नबियों में से हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत इल्यास अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर मौजूद हैं। इनके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद हैं। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत इल्यास अलैहिस्सलाम हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे ज़मज़म पीते हैं, जिसकी वजह से उनको साल भर कुछ खाने पीने की हाजत नहीं होती। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें, हज़रत इल्यास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी पहाड़ और हैवान इनके हुक्म के पाबंद हैं। जबकि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदरों पर हुकूमत दी गई है। हज़रत इल्यास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गज़ब और जलाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। रिवायतों में मिलता है कि हज़रत इल्यास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम रमज़ान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और साल के बाकी दिनों में सैर करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों नबी आज भी बाहयात ज़मीन पर मौजूद हैं। दोस्तों, इनके अलावा 2 नबी जो आसमान पर ज़िंदा हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिला। आपसे पहले लोग जानवरों की खालें पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। हज़रत काब अहबार से रिवायत है कि एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से इरशाद फरमाया कि मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ। तो मलकुल मौत ने आपके हुक्म की तामील करते हुए आपकी रूह निकाल ली और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उनकी रूह वापस उनके जिस्म में लौटा दी गई। तो इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का मज़ा चख लिया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से इरशाद फरमाया कि मैं जहन्नम देखना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने आपको जहन्नम तक पहुँचा दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहन्नम के दारोगे को हुक्म दिया कि दरवाज़ा खोलो, मैं उससे गुज़रना चाहता हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और आप वहाँ से गुज़र गए। फिर आप बाहर तशरीफ़ लाए। उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत देखना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने आपको जन्नत तक पहुँचा दिया। आपने जन्नत के दारोगे को हुक्म दिया कि जन्नत का दरवाज़ा खोलो। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर आप जन्नत में दाखिल हुए और वहीं पर बैठ गए।
ملک الموت نے عرض کیا کہ اب چلیے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ملک الموت نے عرض کیا کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بھی انسان ہے اس کو جہنم سے گزرنا پڑے گا، اور میں بھی جہنم سے گزر کر آ گیا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو جنت میں داخل ہو جائے گا اسے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے یہ ساری باتیں فرمائیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت تم واپس چلے جاؤ اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں رہنے دو۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے حکم کے مطابق کیا ہے۔ تو دوستو اسی وقت سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام آج تک جنت میں ہیں، اور آپ ابھی زندہ ہیں اور باحیات ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ اللہ کے دوسرے نبی جو آسمان پر زندہ ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے توریت میں یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی مذہب کو منسوب کر دیں گے اور اپنے مذہب کو فروغ دیں گے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے دین اور حق کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو حق کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا یہ سارا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی روایات میں ملتا ہے جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تب حضرت امام مہدی کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو دوستو یہ ہیں اللہ کے وہ 4 نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہیں۔ اور ہاں مجھے امید ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی لی ہوگی، جس طرح ہم نے اس ویڈیو میں جانا 4 نبیوں کے بارے میں جو کہ آج بھی زندہ ہے، ان کے بارے میں ہم نے مکمل انفارمیشن اس ویڈیو میں جانی۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ فیوچر میں جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ پھر سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔